नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीलम शर्मा और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुख्यात लुटेरे वीरेंद्र कसौधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने बदमाश की 2.5 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी को जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई अवैध प्रॉपर्टी तहसीलदार सदर और सीओ कैंपियरगंज ने यहां पर जब्ती की कार्रवाई की है। एसपी नॉर्थ ने यहां पर जानकारी दी। बदमाश की करोड़ों की बेनामी संपत्ति की सीज की गई है। शातिर लुटेरे वीरेंद्र पर आधा दर्जन केस दर्ज हैं। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर इलाके में स्थित प्रॉपर्टी जब्त की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों एवं लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना चिलुआताल ने गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की है। इसमें कुख्यात लुटेरा एवं गैंगस्टर वीरेंद्र कसौधन के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से बनवाए गए 2 मकान, जो कि घाटा संख्या 507 और 508 पर बनाए गए हैं, जिनमें एक में 21 कमरे और दूसरे में 16 कमरे हैं तथा जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, उनको मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर्क किया गया। और खबर है देवरिया से, जहां पर फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या मामले को लेकर आज मुख्य अभियुक्त नवनाथ मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया। नवनाथ मिश्रा को रुद्रपुर पुलिस ने भभोली तिराहे से अरेस्ट किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त नवनाथ मिश्रा मृतक प्रेमचंद यादव का राइट हैंड है और उनकी गाड़ी चलाता है। 2 अक्टूबर यानी कि वारदात के दिन जब अभियुक्त नवनाथ मिश्रा को पता चला कि प्रेमचंद की हत्या हो गई है, तो वो सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचा और मृतक प्रेमचंद यादव की राइफल से सत्यप्रकाश दुबे के घर पर राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग की और गोली सत्यप्रकाश दुबे, गांधी और सलोनी को लगी, जिससे तीनों की मौत हो गई। नवनाथ नवनाथ ने ये एक्सेप्ट किया है और जो पुलिस की विवेचना में भी ये तथ्य आया है कि ये जो दूसरे पक्ष के मृतक है प्रेमचंद, उनके साथ में रहता था, ड्राइवर एज ए ड्राइवर और बाकी सारी चीज़ें सहयोगी, हमेशा साथ में रहता था। कितने लोगों को गोली मारा था? कुल मिला के जो अभी तक विवेचना में आया है, कुल 3 राउंड फायर इस घटना में नवनाथ के द्वारा किया गया था। कानपुर देहात में जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों की हत्या के मामले में आज दोनों शवों का भारी सुरक्षा बल के बीच में अंतिम संस्कार किया गया। निनाया गांव में यह हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे नहीं मिल जाने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने मृतक आश्रितों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। आज सुबह जब दोनों भाइयों का शव जैसे ही गांव पहुंचा, मातम पसर गया। मूसानगर में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल डंडे और 2 कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है, जिसमें 9 नामजद अभियुक्तों सहित 2 अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटनाक्रम के दौरान ही 2 घायल व्यक्तियों की अस्पताल में मृत्यु होने के कारण अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई है। अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। 9वें अभियुक्त की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बरेली में छेड़खानी और हमले से परेशान परिवार ने पलायन करने का मन बनाया है। साथ ही घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी लगाए हैं। मामला सुभाष नगर का है, जहां पर एक परिवार के लोग सौदों के डर से परेशान हैं। पीड़ित परिवार ने 4 आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार के मुताबिक घर से बाहर निकलने पर आरोपी कमेंट कसते हैं और शिकायत करने पर शोहदों ने मारपीट भी की है। मकान बेचने की यही है कि ये पीछे के लड़के हैं, एक अंकुश पटेल है, एक अरविंद पटेल है और 3-4 लड़के हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है। आए दिनों मेरी लड़की को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। मेरी लड़की कपड़े की दुकान पे जॉब करती है और रास्ते में घेरते हैं
और यहाँ आई थी तो इनने रास्ते में जो है मैं लड़की को बहुत परेशान करा था, बहुत छेड़छाड़ करी थी मैं लड़की से। जब इसने चीखी चिल्लाई तो मैं गई थी देखने के लिए, आवाज आई मुझे तो मैं गई थी तो मेरे मुंह पे इसने थूका और मेरा भाई मुंह ऐसे करके गया कि तुझे जो कर मिले तो कर लेना तुझे। वजह है कि ये लड़के यहाँ के लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो। एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी इनसे, तब इन्होंने बहुत ज्यादा मेरे घर में घुस के मुझे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए। मेरे ताऊ बचाने के लिए आए थे तो उन्होंने उनको भी मारा था, मेरे साथ छेड़छाड़ की और आए दिन रास्ते में मिलते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं मेरे साथ में। अभी कल की बात ये है कि मतलब कल मैं दुकान तक गई थी तो ये अंकुश वहां से निकला, इसने मुझे गाली वगैरह दी। गाली देते समय मैंने इससे पूछा क्या हुआ, ठीक है, उसने मेरे को कोई लिक्विड फेंका, उससे मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन हुई थी। तभी मैं घर पे आई, अपने कपड़े पे उतारे, मैंने चेक किया तो सब बहुत ज्यादा जलन मच रही थी मेरे शरीर में, तो मैं नहाई आके। मैं वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने गई थी, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे बुलंदशहर में डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने 2 छात्रों और हिंदू दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल इन दोनों छात्रों ने एक मुस्लिम छात्रा पर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का झूठा आरोप लगाया था। जांच होने पर जो कहानी सामने आई उसको देखते हुए प्रिंसिपल ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों छात्रों ने पहले लड़की से छेड़खानी की। जब लड़की और प्रॉक्टर ने छेड़खानी का विरोध किया तो इन दोनों ने प्रॉक्टर के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, कई हिंदूवादी नेता भी मामले में कूद पड़े हैं और कॉलेज में हंगामा किया। इस मामले में जहांगीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2023 को ये दोनों लड़के अपने साथ कुछ लोगों को लेके कॉलेज के गेट पे पहुंच गए तथा वहां पे उन्होंने हंगामा किया। इस पूरे प्रकरण में प्रिंसिपल के द्वारा एक तहरीर दी गई है और सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हरदोई से खबर है, बारूद में विस्फोट से एक युवक और 2 बच्चे घायल हुए हैं। विस्फोट होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बुद्ध बाजार की घटना है। शाहबाद कस्बे में ही बुद्ध बाजार एक मोहल्ला है, वहाँ पे उजेफा नामक एक युवक बारूद पटाखों से निकाल के वो जला रहा था, उसमें वो झुलस गया और वहाँ पे एक अम्मार नामक लड़का जो कि 12 साल का है और एक और बच्चा जो कि वो भी 12-13 साल का है, वो भी हल्के से झुलस गए हैं। हालांकि वो ठीक है, मौके पे ही है, मौजूद है। और जो ज़्यादा झुलसा है बच्चा वो गया है व्यक्ति शाहजहाँपुर में इलाज के लिए और इसमें और जांच की जा रही है, उससे पूछताछ करके इसमें और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आतिशबाजों के घरों पर शुरू हुई छापेमारी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां पर आतिशबाजों के घर पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने आतिशबाजी बनाने वाले लोगों के घरों पर छापेमारी की है। एडिशनल और एसडीएम के नेतृत्व में ये लाइसेंसी होल्डर आतिशबाजों के घरों पर छापेमारी हो रही है। आतिशबाजी के बारूद से दरअसल विस्फोट हुआ था। हरदोई के शाहबाद कस्बे का ये पूरा मामला है और अब इसे देखते हुए छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रयागराज के आसमान में हिंद के वायुवीरों के शौर्य का प्रदर्शन किया गया। इंडियन एयरफोर्स के एयर शो को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई थी। एयर शो में रफाल, सुखोई 30 MKI, तेजस, जगुआर, मेगिकेस, मिराज, सूर्यकिरण जैसे फाइटर प्लेन शामिल हुए। एयर शो में चिनूक, चेतक, MI-17 ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। सुबह मध्य कमान बमरौली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड हुई। पैराहैंड ग्लाइडर विंग कमांडर अशोक ने हवा में 360 डिग्री पर हवा करतब दिखाते हुए परेड में एंट्री की और कुछ देर तक हवा में उड़ते रहे। उसके बाद 2 और वायु योद्धा पैरामोटर्स हवा में उड़ते हुए परेड में आए। उनके आते ही पंडाल दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही कलरफुल पैराजंपर को देख लोग रोमांचित हो उठे और लोगों ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। परेड में पहली बार महिला अग्निवीरों की एक टोली भी
शामिल है। तो आकाश के प्रहरियों का पराक्रम आज देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि हिंद के वायु योद्धाओं की शौर्य शक्ति प्रयागराज में संगम के शहर में एयरफोर्स का 51वां स्थापना दिवस था और इस मौके पर हिंद के वायु वीरों के अदम्य शौर्य का संगम हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, राम मंदिर पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। 500 साल के बाद वापस मिली है राम जन्मभूमि, ये 2014 के बाद का युग है, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब विरासत का संरक्षण हो रहा है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। दरअसल राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में सीएम योगी मौजूद थे और वहीं पर ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में अगर आए हैं तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। उत्तराखंड दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किए। इसके बाद सीएम सुंदरनाथ महाराज की गुफा में गए। गांधी घाट पर सीएम योगी ने पिंडदान और तर्पण किया। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। यहां पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के भीतर जाकर योगी ने दर्शन और पूजन किया। सीएम योगी ने नंदी की पूजा भी की। केदारनाथ में हो रहे नवनिर्माण को देखा। सीएम योगी ने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि पुनर्निर्माण से हालात बदले, बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन सौभाग्य की बात है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जिस तत्परता के साथ यहां पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालु जनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। इन सब को समेटे हुए केदारपुरी का यह नवनिर्माण बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, यह अभिनंदनीय है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी से जुड़े नगर निकाय प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग हुई। लखनऊ में बीजेपी पार्षदों की वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के बीजेपी पार्षद शामिल हुए। वर्कशॉप के समापन अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। और उनका प्रशिक्षण ये भाजपा ही करती है, भाजपा ही कर रही है और यह प्रशिक्षण के लगभग सभी कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका मिला है। आज प्रदेश का यह गोरखपुर और अवध क्षेत्र का प्रशिक्षण था, जिसमें समापन पे मुझे आने का मौका मिला। लेकिन जो उत्साह है, जो जोश है, जो 2024 को लेकर के एक जुनून है, वह विपक्षियों के किसी सी गुफे से
पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबने एक ही बात ठान रखी है कि जब भी चुनाव होंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कमल का फूल खिलाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार देश का पीएम बनाएंगे। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है और इसका जिम्मा दिया है पार्षदों को। पार्षदों को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण दे रही कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना है। और आप देख सकते हैं ये नगर निगम के पार्षदों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद हैं, कमलेश मिश्रा जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मंच पर मौजूद हैं, तमाम जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम पार्षद हैं नगर निगम के, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और इनको बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जाना है, किन एजेंडों को लेकर चुनावी मैदान में जाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है शहरी क्षेत्रों में पार्टी का माहौल मजबूत करने की नगर निगम के पार्षदों को। यही वो वजह है भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के पार्षदों को बाकायदा प्रशिक्षण दे रही है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। हापुड़ से खबर है जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के राजीव विहार कॉलोनी में एक घर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। रसोई में आग लगने के बाद सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में घर में मौजूद एक महिला भी घायल हो गई। सूचना पर मौके पर 2 फायर की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक महिला वहां पर इस वाकये में घायल हो गई। और अगली खबर हापुड़ से है जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के पास एक डग्गामार बस का टायर फटने के बाद हादसा हो गया। डग्गामार बस बेकाबू होकर हाईवे किनारे पलट गई और एक ऑटो भी बस की चपेट में आ गया। हादसे में करीब 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सहारनपुर में दिन दहाड़े सड़क पर गर्भवती महिला की हत्या की कोशिश की गई। मामला जनकपुरी इलाके का बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों किसी काम से जिला अस्पताल के पास आए थे। स्कूटी के टायर में हवा कम होने पर पति हवा डलवाने के लिए पत्नी को सड़क के पास छोड़कर चला गया। इतने में ही कुछ लोग आए और गर्भवती महिला का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर हमलावर वहां से भाग गए। महिला का कहना है कि कुछ दिन पहले उसने किसी का रिश्ता कराया था, इसमें किसी बात को लेकर विवाद था। अब लड़की के घर वाले 25 लाख रुपए मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये चीज को पीछे से खेलती और मैं गिर गई और मेरे पेट में लात मारी। जब मैंने मोटरसाइकिल स्कूटी पे टायर गिरने की मतलब टायर लगाने की कोशिश करी और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने हमारा फैसला न करवाया तो तुझे इस तरह ही मारेंगे। रिश्ता करवाया था एक। अच्छा। और उसमें रिश्ते में इनके क्या खटा सारी मुझे कुछ नहीं पता। और ये कह रहा था हमारा फैसला करवाया तो हमें 25 लाख रुपए दो उनपे से अपने घर वालों पे से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ने के। क्योंकि क्या पहचान हुई? पहचान सकते हैं भैया? पहला पिछला लड़का पहचाना था, उसका भाई था लड़की का। अच्छा, और उसके आगे जी लाभ और आगे इसका बाप था शायद रामफल, वही स्कूटी चला रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं? भेट रोड के। अच्छा। और ये कह के गए कि तुझे नहीं छोड़ने गए और ऊपर से तो तारे ऊपर मुकदमा डाल लेंगे। चला गया था स्कूटी में हवा करवाने के लिए और जैसे मैं आया तो मुझे उन्होंने फोन किया और लोगों ने, क्योंकि इनके साथ बदतमीजी की गई, दुपट्टा खंचाया गले में, धमकी दी गई इन्हें। जैसे कि आपने उन्होंने आपको स्टेटमेंट दे दिया। बताया आपको उन्होंने? क्या कह रहे? कौन लोग थे वो जो उन्होंने? वो ये बता रहे हैं कि जो इनके भाई के ससुराल वाले हैं उस पक्ष से थे।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कारण देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने वाली है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन पार्किंग स्थल की जगह चिन्हित कर रही है। जिला प्रशासन अयोध्या शहर और अयोध्या धाम में 70 एकड़ जमीन पर पार्किंग स्थल बनाने जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि परंपरागत जगह पर पार्किंग के अलावा अब नई जगह पर भी पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए उदया स्कूल के पास 14 पंचकोसी परिक्रमा के बगल में और गुप्तार घाट एरिया के साथ राजघाट एरिया जैसी जगहों पर पार्किंग स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। चिन्हित किया हुआ कुछ तो परंपरागत पार्किंग स्थल हमारे हैं कि जो कि हमारा साकेत पेट्रोल पंप से लेके नया घाट तक जो स्थल है वहाँ पे जो परंपरागत रूप से यूज होते रहे उसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ एक नया एरिया जो उदया के पास का एरिया है और 14 कोसी पंचकोसी के पास जो एरिया है, गुप्तार घाट का एरिया है और राजघाट का एरिया है, वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं। 35 एकड़ जो लैंड हम लोगों ने उदया के पास चिन्हित किया है 14 कोसी पंचकोसी के पास। रुक रहे हैं यहाँ पर एक